ऐसा कोई बेरोज़गार बंदा है जो मैट्रिक कम से कम उसकी तालीम है और वो सऊदी अरब या इस गल्फ़ कंट्रीज़ में नहीं जाना चाहता, वो चाहता है मैं यूरोप चला जाऊँ, जापान चला जाऊँ या किसी और ऐसे मुल्क में चला जाऊँ, नहायत तरक्की याफ्ता मुल्क है और वहाँ भी मेरे अच्छी सैलरी भी मिले, तो उसको क्या करना चाहिए? अच्छा, उसके लिए पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, लेकिन बस वो अवेयरनेस नहीं है। अब साउथ कोरिया बहुत एडवांस कंट्री है और इसका जो पासपोर्ट है वो वर्ल्ड पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे पासपोर्ट है। अब ये क्या जो साउथ कोरिया है उसका पाकिस्तान के साथ एक लीगल एग्रीमेंट है वर्क के हवाले से, और वो 2005 से लेके आज तक 2024 तक हर साल पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। अब इस साल अगर देखा जाए तो 12 फ़रवरी को कुरानदाजी होती है। पहले ये है कि इनका एक एप्लीकेशन का तरीकाकार है। पाकिस्तान में तरीकाकार क्या है कि आपने सिर्फ 500 रुपीज़, पहले 500 था, इस साल उन्होंने बढ़ा के 1000 पाक रुपीज़ में एक चलान आपने पे करना है और इस कुरानदाजी में शामिल हो जाना है। कुरानदाजी में शामिल होने के लिए या कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिस पे सारी इंफॉर्मेशन होती है, उस वेबसाइट का नाम है oec.gov.pk। ये है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन, ये अदारा है। इसका ऑफिस लाहौर में मौजूद है, इसका इस्लामाबाद में मौजूद है और कराची में मौजूद है। सारी डिटेल इनकी वेबसाइट पे मौजूद होती है। यहीं से आपने चलान फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके 1000 जो है वो HBL की ब्रांच में जाकर जमा करवा देना है उनके अकाउंट में। यानी कि गवर्नमेंट का इदारा है और गवर्नमेंट का सारा जो है ना ये प्रोसेस का जो होगा वो कानूनी होगा और उसमें किसी किस्म की कोई धोखे फ्रॉड वाली बात नहीं। हम जो भी बात कर रहे हैं वो उन्हीं वेबसाइट की कर रहे हैं जो गवर्नमेंट की हैं, हम प्राइवेट किसी बंदे की बात कर ही नहीं रहे। ठीक है। अब इसमें 12 फ़रवरी को इनकी कुरानदाजी थी, उससे पहले लोगों ने अप्लाई किया, 1000 एक्सपेंस आए, उन्होंने अप्लाई किया। कुरानदाजी के बाद जिन लोगों के नाम आ गए, अब उन लोगों के नाम आने के बाद उन्होंने ये अदारा जो है वो अपॉइंटमेंट देता है, वो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं। डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के बाद इनको एक रोल नंबर स्लिप दी जाती है। ठीक है। एक स्लिप दी जाती है, उस स्लिप का क्या है, उन्होंने कहा बेसिक जो कोरियन है वो सीखना ज़रूरी है। ठीक है। अब मैट्रिक एजुकेशन है तो वो ईजिली वो बेसिक सीख जाएगा। मैट्रिक से कम है तो डिफ़िकल्टीज है। यहाँ पे एजुकेशन की ज़रूरत कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। लेकिन मैट्रिक पे बहुत ईजी है कि आप बेसिक कोरियन सीखें, उसका टेस्ट दें, टेस्ट के टोटल मार्क्स जो हैं वो 200 हैं और जो 110 है इसको बोर करें। मैक्सिमम ये जो चांसेस होते हैं 120 से जो प्लस ले जाता है मार्क्स वो इजीली जो है वो मूव कर जाता है। मूव करने के लिए क्या होता है कि अगर 120 आप मार्क्स ले जाते हैं, उसके बाद कोई कंपनीज हैं, कोरियन कंपनीज, वो सिलेक्शन करती हैं, लोग जो हैं वो टिकट के एक्सपेंस आते हैं इसके बाद और मूव कर जाते हैं कोरिया में। अब कोरिया में जो मिनिमम सैलरी है ना आम वर्कर की, जो मिनिमम है वो पाक रुपीज़ में अगर कैलकुलेट किया 4 लाख प्लस लेबर की जो सैलरी है। अब यहां से जितने भी लोग मूव करते हैं वो मिनिमम जो है वो 5 लाख रुपया पाकिस्तानी है वो वहां पे कमाते हैं। यानी कि पाकिस्तान और कोरिया के आपस में ट्रीटी है जी, वर्क वीजा का ट्रीटी है। वर्क वीजा का ट्रीटी है तो हर साल लेके जाते और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट इदारा है, जो कॉरपोरेशन है, ओवरसीज कॉरपोरेशन जो है, जी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन की वेबसाइट है। उस वेबसाइट के ऊपर कोरियन वीज़े ऑफ़र किए जाते हैं। वहाँ पे आपने 1000 रुपया जो है ना मैक्सिमम आपका जो आप जैसे बता रहे हैं मिनिमम अमाउंट है, उसमें ज़्यादा लाखों रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं है, एजेंट्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट हर बंदे के पास मौजूद है। आप इंटरनेट पर वो वेबसाइट पर एक्सेस लें और एक्सेस लेने के बाद अपनी मतलूबा जो मालूमात हैं वो लें और प्रोसीड विद हों। बिल्कुल ऐसे ही है और इससे अच्छी सैलरी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। जो ये सैलरी है 5 लाख तक आराम से बंदे जो हैं वो अच्छा इसमें ये बताइएगा वर्क परमिट की जो ड्यूरेशन है ना वो भी 5 ईयर है, 4 ईयर प्लस बनता है इसका ना ड्यूरेशन। ठीक है जी। अच्छा यानी कि कंपनी वहाँ से आपको वीज़ा भी अपना वो टिकट भी भेजती है और वीज़ा भी भेजती है। ये टिकट के जो एक्सपेंस है ना ये गवर्नमेंट जो है वो बंदे को खुद पे करने पड़ते हैं। अच्छा, जो टिकट के एक्सपेंस है वो बंदा खुद करता है। ठीक है, लेकिन मालूमात वहाँ पे मौजूद होती हैं। एक आम अनवेरी जो पर्सन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मालूमात मौजूद होती हैं क्योंकि आपने पहले दिन से आप गवर्नमेंट के साथ अटैच हो जाते हैं, गवर्नमेंट के इदारे के साथ। ठीक है, फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाती है। ठीक है, लेकिन सर कितनी बदकिस्मती की बात है कि गवर्नमेंट के इदारे ना ही इस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं, ना ही उसको पब्लिश कर रहे हैं, ना को उनका कोई ऐसा निज़ाम है कि आम बंदे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके।
ये एक इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि इस तरह, हालांकि कवानीन के अंदर लिखा होता है बाकायदा, जब भी कोई कानून बनता है तो उसमें लिखा जाता है कि इस कानून को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाया जाएगा, आगाही का एक मुहिम चलाई जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये अब एजेंट माफिया जो हैं वो इसको भी कैश करते हैं, ठीक वो है इस सर। चीज़ का 25 लाख 30 लाख रुपया चार्ज करते हैं और प्रोसीजर जो है वो फ्री में हो रहा होता है।